वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे हिंदुस्तान में हमेशा से टाला जाता रहा है और टाला जा रहा है। अब भी उस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा और कोई उस पर जवाब नहीं देना चाह रहा, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी। मतलब जब किसी की सरकार होती है तो उस मुद्दे पर कभी कोई बोलता नहीं है, ना कोई बात होती है, ना उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो गई है आज के टाइम पे। भारत में इस दौर में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि अगर इस पर अब बात नहीं की ना तो बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आप किसी से कुछ कहने लायक रहेंगे नहीं, किसी सवाल नहीं पूछेंगे। तो आज हम बात करेंगे सीधी भारत की सरकार से, पीएम मोदी जी से, और बात करेंगे भारत के हर युवा की, हर भारतीय की, हर स्टूडेंट की। एक आम भारतीय होने के नाते, एक सामान्य भारतीय होने के नाते, मैं आपसे एक आम इंसान होने के नाते यह कहता हूँ, जब कभी आप इस वतन के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माता के सम्मान में, इस तिरंगे के सम्मान में कोई काम करते हैं तो हम सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। और जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको जवाब देना तय है। आप जवाब क्यों नहीं देते उन सवालों का? जब आपसे एक सामान्य भारतीय, एक सामान्य युवा, भारत के स्टूडेंट, भारत के युवा, भारत के किसान आपसे सवाल पूछते हैं तो आप क्यों जवाब नहीं देते? और कहाँ दिक्कत हो रही है भारत के युवाओं के साथ डील करने में, भारत के किसानों के साथ डील करने में? कहाँ इस सरकार से दिक्कत हो रही है? कहाँ गड़बड़ी हो रही है? कहाँ करप्शन है? कहाँ कमी आ रही है? आप इस चीज़ को देखते क्यों नहीं? आप एक मुखिया होने के नाते आप इस सिस्टम में रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों इन चीज़ों को, इन मुद्दों को दबाते जा रहे हैं? जो चीज़ें आगे जाके ऐसी हो जाएंगी कि हर किसी को नुकसान पहुंचाने लायक हो जाएंगी, वे चीज़ें आप उन मुद्दों को क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों दबा रहे हैं? क्यों खुलकर आप सामने नहीं आ रहे? क्या वजह है? और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जब उस एक किताब ने भारत के जो दुश्मन हैं, जो देशद्रोही हैं अंदर बाहर के, उन्हें यह हक दिया है कि वो सवाल पूछ सकते हैं आपसे आर्टिकल 19 संविधान के तहत, तो भारत का एक आम युवा, भारत के एक आम किसान, भारत के एक आम स्टूडेंट क्यों सवाल नहीं पूछ सकते आपसे? क्यों उन आंदोलनकारियों को आप देशद्रोही कहकर पुकारते हैं? क्या वजह है इसकी? जब एक दुश्मन को, जब एक देशद्रोही को यह हक उस किताब ने दिया है तो यही हक उसी किताब ने एक भारत के सामान्य नागरिक को, एक भारत के सामान्य इंसान को भी वही हक दिया है, एक स्टूडेंट को भी वही हक दिया है। वो सवाल पूछ सकता है और आप उसके उत्तरदायी हैं। 3 से 4 महीने हो गए, आपसे एक सवाल पूछा गया, आप आज तक आपका उत्तर नहीं आया है उस सवाल का। किसान आंदोलन 5-6 महीने से चल रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार क्यों हल नहीं निकाल पा रही उन चीज़ों का? क्या है मतलब आप उस चीज़ का, उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे? आप एक छोटी सी चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहाँ दिक्कत हो रही है? मैं चाहता हूं कि आप भारत के मुखिया होने के नाते, जब परिषद से इतने बड़े मैंडेट के साथ जीत दिला के आपको वहां बैठाया है, भारत का मुखिया बनाया है, तो आपका हक बनता है कि भारत की जनता के लिए, जो भारत की जनता आपसे पूछे, जो चीज़ें वह चाहे उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, जो पूछे उसका जवाब दें। भारत में एक और चीज़ बहुत गलत है कि भारत में जो सरकारी नौकर है ना, उनमें 2 चीज़ें हैं, और जब तक ये 2 चीज़ें खत्म नहीं होंगी ना तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता। पहली चीज़, बने रहो लुल और पेमेंट पाओ फुल, और दूसरी चीज़, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। ये 2 चीज़ें जब तक खत्म नहीं होंगी सरकारी सिस्टम से, जब तक इस सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन वैकेंसीज़ वाले जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, जो आप एग्ज़ाम करा लेते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा लेती है, जो स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट, लाखों की तादाद में स्टूडेंट पूरे देश से इधर उधर से आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और बहुत सारे गरीब स्टूडेंट आके पैसे खर्च करके एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आप उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? भारत के मुखिया होने के नाते आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि आप उन चीज़ों को देखें, उन सिस्टम को देखें, और जहाँ जहाँ करप्शन है, कहाँ कौन कौन करप्शन कर रहा है, उन चीज़ों को देखें। और भारत के मुखिया होने के नाते आप डंडा क्यों नहीं करते? वो जनता को इतना परेशान कर रहे हैं, आम युवा को इतना परेशान कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है इस सिस्टम में? आप इस चीज़ को रिफॉर्म क्यों नहीं करते? यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भारत के एक आम युवा की आवाज़ सुने, भारत के एक आम किसान की आवाज़ सुने कि हम चाहते क्या हैं, भारत जा कहाँ रहा है और भारत को जाना कहाँ चाहिए। आप इस चीज़ पर अपना फैसला दें। आप हमेशा निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आपकी एक छवि है, दिलेर की छवि है, आप
तो उस छवि के तहत आपकी जो इमेज है उसे बनाए रखने के लिए आप क्यों अपना फैसला नहीं सुनाते इन चीज़ों पर, क्यों अपना मुंह नहीं खोलते इन सवालों के उत्तर देने के लिए? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं ये चीज़ आप क्यों नहीं बता? और जो यह समस्या चल रही है, जो एग्ज़ाम्स में जो रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो यह सिस्टम है, एग्ज़ाम सिस्टम है, जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं और इतना लेट रिजल्ट आता है। तो मैं चाहता हूँ आप भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, भारत के मुखिया होने के नाते, आपको इतनी बड़ी मैंडेट देकर भारत की जनता ने वहाँ उस पद पर बैठाया है, पहुँचाया है, तो आप भारत के एक मुखिया होने के नाते एक ऐसा फैसला लें कि एक बेंच बनाई जाए, जजों की एक बेंच बनाई जाए और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सरकार एग्ज़ाम्स कराती है, उनके लिए एक अवधि तय की जाए, एक टाइम लिमिट तय की जाए, एक ड्यूरेशन तय की जाए कि आप इस अवधि तक एग्ज़ाम करा लीजिए और इस अवधि तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक टाइम लिमिट के तहत पूरे एग्ज़ाम की प्रोसेस हो, एक समय अवधि के तहत पूरा एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कराया जाए और उसका रिजल्ट भी आ जाए, फिर उसके बाद जॉइनिंग भी हो जाए। मेरे अनुसार एक सलूशन हो सकता है, बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा करें इन सिस्टमों में कि एक आम युवा जो लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद ऐसी जगह पर प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वे उनकी आप आशा ना तोड़े, जो आपसे उनकी आशा हैं वे ना तोड़े, क्योंकि अगर एक बार आशा टूट गई, एक बार भरोसा टूट गया तो शायद अगली बार वो भरोसा ना कर पाएँ आप पर। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।